द्रव्यों में कुछ चीज़ ऐसी हैं जो समान रूप से पाई जाती हैं। 6 द्रव्य कितने? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, है ना। ये 6 द्रव्य होते हैं। रोज़ नए लोग आते हैं तो मुझे रोज़ बताना पड़ता है। अब कल जिनने सुना वो चले गए, आज आप नए आए हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिपीट करना पड़ता है, वरना बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जीव पुद्गल को जानते तो हो ना। जीव चेतन, पुद्गल अजीव। 5 द्रव्य अजीव है। पुद्गल द्रव्य पूरन गलन होता है। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य जो अन्य द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। और काल द्रव्य जो परिणमन करवाता है। काल यानी समय, है ना, जो परिणमन करवाता है। तो इनमें समान एक से हैं कुछ गुण जो सब में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सामान्य गुण। क्या कहते हैं उसे? सामान्य गुण। जैसे इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आप लोगों में सभी में कुछ गुण सामान्य होंगे। जैसे आप सब देख सकते हैं, सामान्य है, सब देख सकते हैं। सुन सकते हैं, सामान्य है, सब सुन रहे हैं। बोल सकते हैं, सामान्य है, सब सुन रहे हैं, है ना। चल रहे हैं, सामान्य है, सब चल रहे हैं। अब विशेष कैसे होगा कि एक जने छिंदवाड़ा से आया, एक जने अमरावती से आए हैं, एक परिवार अमरावती का है, एक उधर का परिवार, एक उधर का। अब ये विशेष हो गया। जहाँ अलग अलग पहचान बन जाए उसको कहते हैं विशेष, और जहाँ सब में एक सी क्वालिटी नजर आए उसको कहते हैं सामान्य। जैसे चारों गतियों के जीवों को एक साथ एक शब्द में पुकारना हो तो कैसे पुकारेंगे? आत्मा, है ना। फिर ये त्रयंच गति है, ये विशेष हो गई। ये नरक गति है, ये मनुष्य गति है, और ये देव गति, अब ये विशेष हो गई। तो ऐसे जो 6 द्रव्य होते हैं, उन 6 द्रव्य में 6 गुण ऐसे होते हैं जो सभी में पाए जाते हैं। 6 द्रव्य में पाए जाते। जीव में भी हैं, वही गुण पुद्गल में भी हैं, वही गुण धर्म द्रव्य में भी है, वही गुण अधर्म द्रव्य में भी है, वही गुण आकाश द्रव्य में भी है, वही गुण काल द्रव्य में भी है। 6 में है, जिससे वो एक, तो उसको कहते हैं सामान्य गुण। क्या कहते हैं इसे? सामान्य गुण। कौन कौन से होते, कोई बता सकता है? चलिए मैं बता देती हूँ। आपके पास तो टाइम नहीं है ना, आप लोग तो देखो गृहस्थी वाले हो, इतने बिजी रहते हो कि आपको पढ़ने लिखने का टाइम तो भूल गए। राग रंग भूल गए, चौकड़ियाँ 3 चीज़ याद रही, नमक तेल लकड़ियाँ। अब लकड़ियाँ तो नहीं है, गैस आ गई है, हैं? तो गृहस्थी में घुसने के बाद फिर ऐसा मन बिखरता है बाहर में कि फिर वो समेटे नहीं समेटता है। फिर तो एक ही शिकायत रह जाती, दिन भर दिमाग बहुत चलता है, ये मन में विचार बहुत चलते, बस एक ही बात कहने को रह जाती है। ये मन शांत नहीं रहता है। क्यों शांत नहीं रहता है? किसका मन है? तुम्हारा है। किसने बिखेरा है? तुमने बिखेरा है। चलिए तो सामान्य गुण की चर्चा करते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 गुण
छहों द्रव्य में पाए जाते हैं। जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश में भी और काल में भी। पहले गुण का नाम है अस्तित्व। क्या नाम है इसका? अस्तित्व। अस्तित्व का क्या मतलब होता? शब्द प्रयोग तो करते हो आप लोग, हैं? अस्ति यानी है, अस्तित्व यानी हमेशा रहेगा। अस्तित्व गुण कौन सा? अस्ति यानी है, पढ़ा था ना आपने, अस्ति है। और अस्तित्व हमेशा है, था और रहेगा। अस्तित्व गुण कौन सा गुण? अस्तित्व। तो आप कहाँ से आए हैं? अमरावती से। तो आपका अस्तित्व कहाँ है अभी? जहाजपुर में। बहुत बढ़िया, चलो कुछ सोच के उत्तर दिया है इन्होंने, बिना सोचे उत्तर नहीं दिया है। यदि बिना सोचे बोलते तो ये अमरावती बोलते। ठीक है, तो आप अमरावती में रहते हो, कब से रह रहे हो? जन्म भी वहीं हुआ है। अच्छा, कब तक रहोगे? जब तक जीवन है। जीवन कब तक है? बोलिए, आपसे पूछ रही, आपसे पहले पूछूंगी फिर मैं बताऊंगी कि क्या है सही बात। ठीक है, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, जब तक जीवन है। अब ये जीवन कब तक है? जब तक आयु है। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। एक छोटा दीपक है, उसकी रोशनी एक कमरे तक सीमित है। एक बड़ी वाली मरकरी लगा दी तो उसकी रोशनी और बाहर भी चली जाएगी, है ना। और बड़ी चारों तरफ वाली लाइट मरकरी लगा दी चौराहे पर तो उसकी रोशनी पूरे गांव में चली जाएगी। और सूरज चांद जो है वो पूरे देश में उजाला दे देते हैं। तो जिसका ज्ञान जितना होगा वो उतना ही उत्तर देगा। जिसका ज्ञान जितना होगा वो उतना ही देख पाता है, उससे ज़्यादा देख भी नहीं पाता है। देखने में क्वालिटी भी ज्ञान से आती है। ज्ञान नहीं है तो तुम देख भी नहीं सकते हो, तुम्हें चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे ये है क्या। तो जितना ज्ञान है उतना देख रहे हो। अब मैंने आपसे पूछा आप कब से हो अमरावती में? बोले जब से जन्म हुआ। बुरा मत मानना, समझने वाली बात है, समझने के लिए आपको पकड़ा है मैंने। जब से जन्म हुआ तब से मैं वहाँ पर हूँ। कब तक हो? क्या उत्तर दिया? जब तक जीवन है। अब जीवन कब तक है? जीवन किसका होता है? शरीर का या आत्मा का? जीवन किसके पास है? जीवन जीवित रहने की ताकत, जीवत्व शक्ति किसके अंदर है? शरीर में या आत्मा में? अब और सोचना पड़ेगा आपको। मैंने क्या कहा? ज्ञान का दीपक जितना बड़ा होगा तुम्हें उतने भव नजर आएंगे, और ज्ञान जितना कम होगा तुम उतना कम देख पाओगे। तो अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि जीवन कब तक है, तो आप केवल इतना ही सोच पाते हो कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी मृत्यु होगी, बस इतना ही मेरा जीवन है। क्यों? आप इतना क्यों बता पा रहे? क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। क्योंकि आप मंदिर जाते हो, मगर मंदिर जाने के बावजूद भी आपने परमात्मा का परिचय नहीं लिया, परमात्मा को पहचाना नहीं है। इसलिए आप ना परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हो, ना अपनी आत्मा के दर्शन कर पा रहे हो, और ना आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि आपने केवल इतना ही सोचा है कि मेरा जन्म यहीं हुआ और यहीं मरण होगा। तो आप एक जीवन तक सीमित हैं, एक जीवन तक। आपने जीवत्व शक्ति को नहीं पहचाना है, आत्मा की जीवत्व शक्ति। कौन सी शक्ति? जीवत्व शक्ति, जो इस जन्म के पहले भी थी और जो इस जन्म के बाद भी रहेगी। बोलिए हाँ या ना।
तो जीवन किसका, शरीर का या आत्मा का? शरीर का या आत्मा का जीवन किसका है, किसकी लाइफ है? जीव कहते ना, जीव कहते ना, और जीव शब्द में पीछे ना लगा दो तो क्या बन गया? जीव शब्द में पीछे ना लगा दो क्या बन गया? जीवन। ना हटा दो क्या बन गया? तो जीवन किसका? जीवन किसका? जीव का। तो अस्तित्व गुण पहले द्रव्य का नाम है जीव। जीव के अंदर अस्तित्व गुण है। कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। अस्ति, था, है और रहेगा। जीव हमेशा से था, है और रहेगा। ना इसे कोई बना सकता है, ना इसे कोई मिटा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कहाँ थे? ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले थे नहीं। हम पहले भी थे, हम अभी भी हैं और हम आगे भी रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति के पास 1 किलो सोना रखा था, तो बेटी ने कहा, पिताजी मुझे हार चाहिए। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे मुकुट चाहिए सोने का। व्यक्ति ने वो सोने का जो डली थी, जो भी था उसके पास में, वो तुड़वा दिया और तुड़वाने के बाद बेटी को हार बनवा दिया। दोनों को बनवा दिया, ठीक है, फाइनल। जो सोने की डली थी या बिस्किट थी, जो भी था, तो बिस्किट का तो हो गया व्यय। बिस्किट खत्म हो गई, बोलिए ना, बिस्किट खत्म हो गई ना, ठीक है। किसका निर्माण हो गया? मुकुट का और हार का। कौन खत्म हो गया? बिस्किट खत्म हो गई। कौन का जन्म हो गया? हार और मुकुट। बिस्किट खत्म हो गई, हार मुकुट का जन्म हो गया। सोना पहले भी था और सोना अभी भी है। कुछ समझ में आया? सोने के एक भी अणु में कहीं कोई अंतर नहीं आया। तो द्रव्य किसे कहते? क्या गुण है द्रव्य का? बोले उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत। ये सत कैसा होता है? ये अस्तित्व कैसा होता है? तो अस्तित्व कैसा होता? उत्पाद के साथ होता है, व्यय के साथ होता है, लेकिन द्रव्यता उसकी बनी रहती है। उसकी द्रव्यता में कमी नहीं आती है। तो ये जीव पहले यदि मनुष्य रहा होगा तो किसी और शरीर में था, वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस शरीर में आ गया। जीव पहले भी था, जीव अभी भी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव भी अस्तित्व गुण से सहित है, पुद्गल भी अस्तित्व गुण से सहित है। अब मान लो इस शरीर से आत्मा निकल गई, तो ये शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया ना? तो खत्म का क्या मतलब होता है? पर्याय परिवर्तन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर्याय किसे कहते? जो प्रतिक्षण बनती रहे और बिगड़ती रहे, बनती रहे, बिगड़ती रहे, उत्पाद होता रहे, व्यय होता रहे और द्रव्य बना रहे। उत्पाद, अब जैसे बच्चे थे तो बच्चे से युवा हो गए, तो बचपन का व्यय हो गया, जवानी का उत्पाद हो गया। फिर एक समय आया कि जवानी का व्यय हो गया और बुढ़ापे का उत्पाद हो गया। ये शरीर पहले भी था, ये इसमें आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, और जब तक आयु कर्म है तब तक रहेगी। और उत्पाद व्यय इसमें, बोलिए, चलता रहेगा और द्रव्यता की द्रव्यता बनी रहेगी। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तो इस शरीर को छोड़ दिया, व्यय हो गया, नए शरीर में चले गए, उत्पाद हो गया। और आत्मा पहले भी थी और आत्मा अभी भी है।
तो इसको कहते हैं अस्तित्व गुण। कौन सा गुण? अस्तित्व गुण। तो आप अपने अस्तित्व को खत्म मत समझो। मेरा अस्तित्व कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं। मैं मर ही नहीं सकता हूं, मैं खत्म हो ही नहीं सकता हूं। अपने अस्तित्व गुण को पकड़ के रखो। सामने शेर आ जाए, क्या होगा? डर लगेगा? नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? मार देगा, हम मर जाएंगे। वहां अस्तित्व गुण को खड़ा करो। ये शेर मेरे अस्तित्व गुण को मार नहीं सकता है। ये मेरे शरीर को खा सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं खा सकता है। ना वो शरीर को खत्म कर सकता है। मान लो उसने शरीर को खाया, शरीर को खाया तो उसका शरीर बना, उसका शरीर बना, उसका शरीर बना। एक दिन उसका शरीर भी खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया, फिर वापस मिट्टी में मिल गए, फिर शरीर बन गया, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर शरीर बन गया। ना वो पुद्गल को खत्म कर सकता है, ना वो जीव को खत्म कर सकता है। अब शेर आएगा सामने तो क्या सोचोगे? अच्छा, एक चूहिया आ जाए, चलो शेर तो बात दूर की है, एक चूहिया आ जाए। चूहिया तो नहीं खा सकती ना, चूहिया तो शेर जैसी नहीं है ना। अब क्या सोचोगे? डरोगे? अस्तित्व गुण पर श्रद्धान करने से भय खत्म होता है। अस्तित्व गुण को अपने अंदर में उतारने से अनेक तरह के भय जो होते, 7 तरह के भय होते हैं, वो 7 तरह के भय खत्म हो जाते हैं। क्योंकि 7 भय किस लिए हैं? केवल शरीर के कारण से हैं, अपने अस्तित्व गुण की ज्ञान नहीं होने के कारण से हैं। और जब अस्तित्व गुण का ज्ञान हो जाएगा तो फिर डर किस बात का? ना आत्मा मरती, ना शरीर मरता। ये मारेगा किसको? कोई मार ही नहीं सकता किसी को। पर्याय परिवर्तन हो रही है, वो तो अनंत काल से पर्याय परिवर्तन कर रहे हैं। ये नहीं करेगा तो ऐसा थोड़ी कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे। ये शेर नहीं मारेगा मान लो मुझे, तो ऐसा नहीं कि हम अमर हो गए। निमित्त तो कोई ना कोई मिलेगा ना, चाहे साइलेंट अटैक का निमित्त मिले, चाहे किसी कैंसर की बीमारी का निमित्त मिले, चाहे तुम्हारी शुगर का निमित्त मिले, चाहे हाई बीपी का निमित्त मिले, चाहे वो दिमाग में क्या हो जाता है, वो ब्रेन हेमरेज का निमित्त मिले। निमित्त तो कोई ना कोई मिलेगा ना। मरना तो पड़ेगा, कोई और नहीं मारेगा तो भी मरना पड़ेगा, कोई और मारेगा तो मर। लेकिन कैसे मरे? पर्याय परिवर्तन। क्या हुआ है? पर्याय परिवर्तन। न जीव मरा, न पुद्गल, न जीव खत्म हुआ, न पुद्गल खत्म हुआ। दोनों अस्तित्व गुण के धारी हैं। कौन से गुण के धारी हैं? अरे बोलिए ना, अस्तित्व गुण के धारी हैं। तत्वार्थ सूत्र में आता है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बोले 7 तत्व कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना है। तो पहला तत्व कौन सा है? जीव। तुम्हें जीव तत्व पर ही श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? बताइए मुझे। न तुम जीव को जानते हो, न तुम अजीव को जानते हो। जब दोनों को जानते ही नहीं हो, दोनों पर श्रद्धान ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? हम कितना याद कर लें, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कहाँ श्रद्धान है? एक चूहिया आ जाए तो दिक्कत, एक मच्छर काट जाए तो दिक्कत। उस समय तो चिंतन शुरू होना चाहिए हमारा कि ये भी एक द्रव्य है। क्या है? चूहिया भी एक द्रव्य है, एक संसारी जीव है। ये भी पेट भरने के जुगाड़ में है,
मैं भी पेट भरने के जुगाड़ में हूँ, ये शेर भी पेट भरने के जुगाड़ में है, मैं भी पेट भरने के जुगाड़ में हूँ। और ये शेर तो कम से कम मुझे खाकर शांति से बैठ जाएगा, लेकिन मैं पेट भरने के बाद खूब उठापटक मचाता हूँ। हाँ या ना? शेर का पेट भर जाएगा, शांति से जाके बैठ जाएगा। मनुष्य का पेट भरता है, उसके बाद देखो फिर क्या निंदा, बुराई, चुगली, लड़ाई भिड़ाई, क्रोध, कषाय, ईर्ष्या इतनी करता है कि अपने द्वारा अपनी दुर्गति कर लेता है। तो तुम अच्छे कि शेर अच्छा? बोलिए ना। कौन अच्छा? बोलिए, वो चूहिया अच्छे कि तुम अच्छे? ये पेट भरने के बाद शांति से बैठ तो गया, पेट ही भरने का कोई टेंशन ही नहीं उसको। यहाँ तो पेट भरने के बाद फिर पेटी की समस्या शुरू हो जाती है कि अब पेट ही भरना है। पेट भरने में जितना पाप नहीं करता, उससे 100 गुना पाप वो पेट ही भरने में कर लेता। उस शेर ने खाया पिया अपना बैठ गया, उसे अपने कोई दिखाने की चिंता नहीं, शरीर को दिखाने की चिंता नहीं, उसे सजने संवरने की चिंता नहीं, उसके बाल सफ़ेद हो जाएं तो उसे कलर करने की चिंता नहीं, उसके नाखून गंदे हो जाएं तो उसे साफ करने की चिंता नहीं, उसे कोई बाल निकालने की चिंता नहीं, उसे कोई लिपस्टिक लगाने की चिंता नहीं। खा लिया बस बैठ गया। और मनुष्य पर्याय मिली तो क्या इसीलिए मिली है कि यही काम करो? अरे बोलिए ना। तुम अपना अस्तित्व नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम्हारा मनुष्य होना ही बेकार है। शेर के अंदर तो योग्यता नहीं है कि वो अपने अस्तित्व को पहचान ले, बैठ के स्वाध्याय कर ले, प्रवचन सुन ले, लिख ले, पढ़ ले, ध्यान कर ले, पूजा कर ले, भक्ति कर ले। उसके अंदर तो योग्यता नहीं है। और तुम्हारे अंदर जो योग्यता है तो तुमने अपनी योग्यता का गलत उपयोग कर लिया, अपने अस्तित्व गुण को ही नहीं पहचाना। और कैसे पहचानोगे? स्वाध्याय से, ध्यान से, संयम से, प्रभु की भक्ति से। जो साधन है उसके लिए टाइम नहीं, और जो पाप के कारण है उसमें पूरा टाइम लगाया जाता है। मंदिर जाने में, मंदिर के दर्शन करने में 5 मिनट लगेंगे, तैयार होने में 1 घंटा लगेगा। क्या पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं, कल ये वाली पहन के गई थी, इसकी मैचिंग का आज चूड़ी नहीं है, आज इसकी मैचिंग की आज बिंदी नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। अपना जो ज्ञान है ना, अपने ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। यदि वास्तव में सदुपयोग करना है तो कम से कम शास्त्रों को पढ़ नहीं पा रहे हो तो प्रवचन तो सुनो कम से कम, और जो सुन रहे हो उसे लिखो। कि आज माता जी ने अस्तित्व गुण के विषय में बताया कि जीव हमेशा से था, है और रहेगा। पुद्गल हमेशा से था, है और रहेगा। धर्म धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। एक भी द्रव्य खत्म नहीं होता है। लिखो अपनी डायरी में, और लिखकर दोबारा पढ़ो दिन में 2 बार, और उसको ध्यान में लो कि मैं अस्तित्व गुण का धारी हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अपने उसको श्रद्धान का विषय बनाओ, अपना दिमाग, अपना ज्ञान इस उपयोग में लगाओ, तो तुम्हारा ज्ञान सही जगह उपयोग हो रहा है। और वरना केवल खिलाने पिलाने सजाने संवारने और बस इसी में लगा दिया कमाने में, तो फिर तो समझना जिंदगी बेकार है। साधु नहीं बन रहे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मगर श्रद्धा गुण को तो मजबूत करो। कम से कम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो। तुम 5वें 6ठे गुण स्थान में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, मिथ्यात्व से तो ऊपर उठो। ये भी मिथ्यात्व है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ दिया, मगर अग्रहित मिथ्यात्व उससे ज्यादा मजबूत है। और उसको छोड़ने के लिए आवश्यक है कि अपने अस्तित्व गुण को पहचाना जाए, अपने गुण की पहचान करके उस पर श्रद्धा करी जाए,
उस पर श्रद्धा करके उस पर आचरण किया जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जिनने अस्तित्व गुण को नहीं पहचाना है, तुम आज तक मंदिर गए भी हो ना, तो बस बिना ज्ञान के मंदिर गए हो। कम से कम इतना ये फायदा हो गया कि तुम मंदिर जाते थे तो उस आदत के कारण आज यहाँ आ गए, और आज यहाँ आ गए तो कम से कम आपको इस बात का ज्ञान तो हो गया कि आत्मा में, जीव में अस्तित्व गुण है, पुद्गल में अस्तित्व गुण है, और ये कभी मरते नहीं हैं। तो मरता कौन है? पर्याय परिवर्तन। बिस्किट खत्म हो गई, हार और मुकुट का निर्माण हो गया। सोना पहले भी था और सोना अभी भी है। अब बताओ, यदि मृत्यु का समय आए और उस समय ये श्रद्धान रहे कि ना मैं मरता हूं ना शरीर मरता है, तो क्या उस समय घबराहट होगी? कोई नहीं मरता है। जैसे कपड़े बदल रहे हैं, बस वही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। यदि ये श्रद्धान हो जाए तो मृत्यु का भय खत्म हो जाए। कैंसर होने के बाद भी कहेगा मैं शरीर में कैंसर हुआ है, आत्मा में कैंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। मतलब 100 में से 70% टेंशन खत्म हो जाएंगी। कब? जब आप अस्तित्व गुण पर श्रद्धान करेंगे, उसे भावों में उतार लेंगे और उसे, उस गुण को पहचान लेंगे, तो आपकी 70% टेंशन बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, और सुखी हो जाओगे। टेंशन खत्म यानी सुखी। टेंशन खत्म हो गई तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। अब 30 बची है तो ठीक है, देख लेंगे। अस्तित्व गुण के कारण से आपकी आधे दुख खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पहले तो आप मानो इस बात को, होंगे या नहीं होंगे? पुद्गल के कारण। दुखी किसके कारण है? पुद्गल के कारण। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और जितने ये वो हैं वो सारे पुद्गल हैं। जो मैं हूं वो कौन हूं? जीव हूं। मैं कौन हूं? जीव हूं। दुखी किसके कारण हूं? पुद्गल के कारण। पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। कुछ समझ में आया? इसका अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। हम दोनों एकदम अलग हैं, दोनों के गुण अलग हैं। अभी तो सामान्य गुण चल रहे, अस्तित्व गुण। अलग गुण भी होते हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको, कि जो इन सबको अलग भी करते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, समाप्त करूं फिर मैं? हैं? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू के सत्व का, ध्यान करने में 7 तत्व का, और आत्मा के गुणों में अस्तित्व का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और अस्तित्व गुण पर पक्का श्रद्धान करने का बड़ा ही महत्व है। तो कल बताऊंगी वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 गुण सामान्य हैं। तो आप लोग कल थोड़ी आएंगे यहाँ सुनने के लिए। कोई नहीं, मैं आके सुना दूंगी आपके घर में ही, जहाँ रहोगे वहीं सुना दूंगी। सुन लोगे ना? ठीक है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का आज आपकी जहाजपुर की बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मती का, तीर्थंकरों में सनमती का, और आने वालों में अमरावती का बड़ा ही महत्व है। डिंडोरी, अच्छा। लोटा में डोरी का, पानी खींचने के लिए करते थे ना पहले, लोटा में डोरी का,
सामान भरने में बोरी का और आने वालों में डिंडोरी का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, दोनों का बताऊं अलग एक ही बता दूं? अच्छा, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में लखनऊ टिकैत नगर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, खिड़की में जाल का, आने वालों में भोपाल का। बड़े ही महत्व है। बालाघाट तौलने में बांट का, गाँव में खाट का और आने वालों में बालाघाट का। बड़ा ही महत्व है। खुरई चक्की में उरई का, जानते हो ना? चक्की में उरई का, भोजन में तोरई का और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में खेकड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अंबाला, हाँ अंबाला से आए हैं। घर में ताला का, खिड़की में जाला का और आने वालों में अंबाला का। बड़ा ही महत्व है। केवलारी से आए। पुलिस की लारी का, शांति धारा की झारी का और आने वालों में केवलारी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। बुढ़ार सप्ताह में वार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में बुढ़ार का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।